मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है चुपचाप, बिना शिकायत के, लेकिन आज तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा को अपने आंचल में समेटने। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक दिव्यता से भरा हुआ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकताओं, मूल इकाइयों को पूर्ण अभिव्यक्त करने आया है। इस संदेश को तुम इस तरीके से हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यदि तुम आज इस संदेश से वंचित रह जाते हो तो तुम्हारा जीवन सदैव के लिए दुख की ओर चला जाएगा और तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य उपस्थित हैं जो तुम्हें उन चीजों से बचाएंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, और तुम्हारे लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वह चीज तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, देर मत करो और इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी माता द्वारा रचित संदेश है। माता द्वारा रचित जो भी चीज होती है वह दिव्य और चमत्कारिक होती है। उनके अलौकिक प्रकाश से सब कुछ जगमगा जाता है। इसलिए तुम भूल करने की गलती मत करो, क्योंकि इससे पहले तुम इतनी गलतियां कर रहे हो। मेरे जीतने भी संदेश है, उन्हें अनदेखा कर रहे हो और तुम बेवजह की चीज इस देखते रहते हो। तुम्हारे मतलब की जो चीज है वह नहीं देखते हो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आई है तो वह तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य देकर ही जाएंगी, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। यदि लेना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि ये विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस देश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। तुम जितनी जल्दी मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारा जीवन जगमगा जाएगा। मेरे बच्चे, इतना बड़ा संसार है और इस संसार में मैं सबके लिए सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन एक एक करके सभी के लिए पर्याप्त चीज दे सकती हूँ। इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मेरी माता मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगी। लेकिन जब लेकर आएंगी तो वह मेरे लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएंगी। मेरे बच्चे, इसे देखने के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। एक ऐसा चमत्कार होगा जिसने तुमने आज तक देखा नहीं होगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी माता द्वारा रचित है। और इस चमत्कार को देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा भला ही सुनिश्चित किया गया है। अगर आज तुम मेरे इस चमत्कार को देख गए तो तुम्हारे लिए कोई और चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का आवश्यक और परम संदेश है जो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उपस्थित कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा सुनते रहो और कभी भी अपने मन को इधर उधर मत व्यथित होने दो। तुमने अपने जीवन में उन सभी समस्याओं का सामना किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी, परंतु तुमने फिर भी उनका सामना किया, उनके अधीन में रहकर अपने जीवन का निर्वहन किया। तुम्हारा जीवन एक इस प्रकार से नरक की भांति हो गया था कि तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, और ये नरक भरा जीवन तुम अभी तक जीते आ रहे हो। लेकिन तुमने अभी तक किसी से ये नहीं कहा है कि मैं इस तरीके का जीवन जी रहा हूँ और मेरे पास ऐसी ऐसी असुविधा है और मेरे पास ऐसे ऐसे संकट है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी इसका प्रस्ताव किसी के सामने नहीं रखा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि तुम इन सब चीजों को झेलते हुए, देखते हुए फिर भी किसी से कहा नहीं कि मेरे पास इन चीजों की कमी है। तुम एक महान और उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा दिल है, एक ऐसा दिल है जो सब चीजों को अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखता है। ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इस संसार में इतने लोग हैं, वह सभी ये सब चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इन सब चीजों को सब्र करने का जज्बा नहीं होता है और ना ही हिम्मत होती है। तुम एक हिम्मती और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक सैलाब भरा हुआ है जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे अंदर समाहित किया हुआ है। उस सैलाब की वजह से तुम किसी का भी सामना आसानी से कर लेते हो। चाहे जो भी आए उसका डटकर सामना तुम कर लेते हो। तुम्हारे लिए अब हर चीज आसान हो गई है। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, तुम उसको अपने वश में कर लेते हो। यही तुम्हारे लिए सबसे उचित बात है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को निराशा की ओर मत ले जाना। अपने अंदर इसी प्रकार के तूफान को बनाए रखना, क्योंकि यदि तुम इस तूफान को बनाए रखोगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, बहुत हो गया।
अब तुम्हारे जीवन का खेल जो तुमने अपने जीवन में खेल खेला है, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बीज उखड़ा है, अब वह मैं भी ही उखाड़ कर फेंक दूंगी। क्योंकि इसी के चलते आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तुमने कभी भी उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो किया, लेकिन तुम्हारे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर दी गई। इस प्रकार की रुकावटें उत्पन्न कर दी गई कि तुम अपने कदम को आगे बढ़ा ही नहीं पाए हो। तुम्हारे कदमों को इस प्रकार से जंजीर ने जकड़ लिया कि तुम उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। तुम्हारी जो सौम्यता थी, तुम्हारी जो आत्मविश्वास की शक्ति थी, वह उन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, माता के भक्त जो निडर और धैर्यवान होते हैं, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे, और जब तुम इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहे तो वह तुम्हें देखते रहे, परंतु फिर भी उन्होंने तुम्हारा कुछ तो अहित किया ही है। इसलिए तुम्हारी आज चीज व्यवस्थित नहीं हो पाई है। तुमने उन चीजों को अपने आप से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी। तुम उन सब चीजों को भली भांति जान जाते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है और तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में जब कभी प्रतियोगिताएं होती है, तब उस प्रतियोगिता में दो लोग के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, परंतु उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है। दो व्यक्ति एक साथ नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि एक की ही विजय उसमें सुनिश्चित होती है जो अधिक मजबूत और अपने गुण का सही से प्रदर्शन करेगा, वही उस विजय का श्रेय बनेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ अंधविश्वास किया गया, तुम्हें नीचा दिखाया गया। तुम्हारे जीवन की यही सबसे बड़ी गलती है। परंतु तुम क्या करो, तुम तो अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। कुछ लोग ही तुम्हारे पीछे इस तरह से पड़ गए जो तुम्हारी व्यवस्था को बिगाड़कर तुम्हारे जीवन को अनियंत्रित कर दिया। इस तरह से तुम्हारा जीवन एक समाप्ति के उस कगार पर पहुंच गया जहां पर तुम्हारी कभी सोच नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, उन व्यक्तियों को तुम कभी भी माफ मत करना जो तुम्हारे प्रति इतनी घृणा रखते हैं। उन्हें तुम मातोड़ जवाब देना। तुम इस प्रकार से अब आगे बढ़ो। अपने जीवन का सारांश इस प्रकार से प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके और जो तुम्हारा शत्रु है वह तुम्हें देखते रहे। जीवन की आवश्यकताओं को तुम इस प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगी कि उस चमत्कार से तुम्हारा पूरा जीवन उजाले से भर जाएगा। दूर इसलिए किया गया है क्योंकि ईश्वर आपको एलिवेटर है। ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में माता रानी आपको प्रगति करते हुए देखना चाहती है। माता रानी आपके लिए यह सब कुछ कंफर्म कर रही हैं। वह आपको यह सारी चीजें बताना चाहती है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन यह असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे डाउनलोड आया है कि अगर आपसे कोई अपने कपड़ों को शेयर करना चाहे, कोई आपको अपने कपड़े देना चाहे कि आप उनके कपड़े पहनो, या आपके कपड़े कोई पहनना चाहे, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। कभी भी किसी के दिए हुए कपड़ों को आपको नहीं पहनना है, राइट? क्योंकि वह आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वाइप करना चाहता है। ऐसा करके आप अपने भाग्य को उसके साथ स्वाइप कर लोगे, तो ये चीज नहीं होने देना है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। नो मैटर वह व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने हैं। ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आया है किसी के लिए। एंड दूसरी चीज, जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसको रिटर्न वेलकम नहीं बोलना है। अगर आप उसको वेलकम बोलोगे तो आप उसके अंदर की नकारात्मक अर्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, अपनी ओर बुला लोगे। तो कभी भी किसी को वेलकम नहीं बोलना है। और ये डाउनलोड आया है एंजेल की तरफ से। आप में से किसी के लिए जरूरी है जानना, कोई बहुत ही घटिया व्यक्ति है, आपको उससे डिस्टेंस करना है। आप जिस जगह पर रहते हो ना, आपका जो रुतबा है वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। कोई यहाँ पर डेफिनेटली पावरफुल पर्सन है जो आपको टारगेट करती है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं। आपकी इन लॉस फैमिली आपके साथ सोल टाई क्रिएट करके रखना चाह रही थी। हो सकता है वह आपके भाग्य को यूज करना चाह रहे हो। इस तरह की कुछ बात आ रही है यहाँ पे। आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए वापस से। ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिससे आपका सोल टाई ब्रेक हुआ है, आप बंधन मुक्त हुए हो, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। आप इस पर्सन को माफ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन मौका देखकर
फिर से आप पर घात कर सकता है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये आपकी लॉस फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको बेटर पता है आप किसको प्राथमिकता देते थे, किससे आपका सोल ओवर हुआ है, आपने किससे खुद को डिस्टेंस किया है, एंड किसके बंधन से आप मुक्त हुए हो। ये चीज आ रही है। लेकिन माता रानी क्या चाहती है आपके लिए? माता रानी आपके लिए ये चाहती है कि आपकी एक हैप्पी लाइफ। फोन डॉट बस मीन पावरफुल मैनिफेस्ट है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्ट है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट है। और ये चीज देख रहे हैं लोग जिससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है। वह व्यक्ति भी ये चीजें देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टो हो, बहुत फास्ट चीज को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। चार्मिंग तो आप बहुत चार्मिंग हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो आप खुद को आजाद कर चुके हो या कर लिया है। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुंचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे आपके जो हेयर्स हैं, वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन माता रानी ने उन लोगों को साइड किया। क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है, जिसके आप हमेशा से हकदार है, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार है। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर, और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखे। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं, उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर। और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है। खुद से, विथआउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है माता रानी की शक्तियां पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर बहुत चरगेउस हो गए हो। और आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो, तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट टूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन एंड ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी। है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीनाटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रहे हैं, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है।
बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो, जहाँ पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला, आपको ये बोले दिन है, तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है, तो आप बोले रात है, तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूँ, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएँगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह कभी सुधर नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है, उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं, वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीज़ों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है। यदि मैं तुम्हें बता दूँगी, तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा ऊँग अड़ कर सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे, तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा, उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी मेरे बच्चे। वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा, तो तुम अपनी सभी शक्तियां को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियां को भूल जाओगे, तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे, तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी, तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे वह चाहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको, और ना ही तुम सफलता की जीत। पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं।
आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है, और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है, वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है, और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक होना मेरे बच्चे, मेरे वक्त। तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने है, आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है, और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है, और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे, और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मजबूत है, और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है।
आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह आपको शिखर तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है, और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है, और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक होना मेरे बच्चे, मेरे वक्त। तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने जीत ही जीत दिखाई देने वाली है, न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेंगी, और यह समर्थन
तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों न करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। ये एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा, जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे, वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है, तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, ये एक मिथ्या है, गम है, जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है, एक माया है, एक ऐसा ही है जाल जो जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो,